हेलो जी गाइज अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल सुनसुबर। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ जो मैंने बनाई थी ना अपनी हैदराबादी बिरयानी, उसकी रेसिपी। जी हाँ, जल्दी जल्दी कोशिश कर रही हूँ कि भैया डाल दूँ, क्योंकि आप लोग बहुत नाराज़ हो रहे हैं, के कॉमेंट करते हैं बहुत प्यारे प्यारे। तो बस अच्छा, मैंने छोले भटूरे बनाए थे ना, तो मैंने ये बोला कि भटूरों की तो रेसिपी मैंने नहीं शूट करी जब मैं उसका आटा वगैरह लगा रही थी। हाँ, बनाते हुए तो मैंने दिखाए थे। तो मैं आपको छोलों की दे दूँगी। तो किसी ने कमेंट किया छोले तो हमें बनाने आते हैं, भटूरों की रेसिपी दो। तो डियर अभी तो मैंने शूट नहीं की है, फिर कभी बनाएँगे तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि मैं किस तरह से बनाती हूँ। अभी मैंने ये 6-7 प्याज़ ले लिए हैं। अभी की रेसिपी पे फ़ोकस करते हैं और ये सारे ही 6-7 प्याज़ मेरी इस बिरयानी में जाएँगे। कुछ का बरिस्ता बनेगा और कुछ का क्या, सबका बरिस्ता ही बनेगा। हाँ, हाँ, ये नॉर्मल बिरयानी नहीं है ना। तो यहाँ पर आज मैं कढ़ाई में इनको फ्राई कर लेती हूँ, क्योंकि इसका पूरा तरीका ही अलग है ना। हम लोग जो बनाते हैं जिसे आप सो कॉल्ड पुलाव कहते हो, उसका तरीका बहुत अलग होता है। ख़ैर यहाँ पर जल्दी से, हालाँकि जल्दी से कभी कुछ होता नहीं है, बट ठीक है आप लोगों के लिए जल्दी कर दिया है। तो यहाँ पर मैंने अब प्याज़ जो है ब्राउन करके निकाल लिया है। कढ़ाई मेरी बहुत हल्की है, बहुत सरकती है इधर-उधर, बट ठीक है, थोड़े बहुत काम करने के काम भी आती है। तो मैं, और वैसे भी मुझे बहुत इससे लगाव है। ये मेरी मम्मा ने दी थी, मतलब मम्मा मतलब सासू मम्मा है तो मेरी दोनों मम्मा, लेकिन आप लोगों को बताने के लिए बताना पड़ता है। तो वो उन्होंने ला के दी थी कि छोटा-मोटा कुछ गरम-वरम करना हो, तो इसमें कर लेना। तो बस मैं वो कर लेती हूँ। यहाँ पर मेरी अच्छी खासी प्याज़ हो गई है। अच्छा, ये प्याज़ होने के बाद भी बहुत देर तक अपने आप में अपनी हीट में और ब्राउन होती है। यहाँ पर मैंने थोड़ा-सा धनिया ले लिया है, थोड़ा-सा पुदीना ले लिया है, इनको काट के अलग करेंगे। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर मैंने चिकन अच्छे से धो के छन्ने में डाल के रख दिया था। इसको हम मैरिनेट करेंगे, सबसे पहला काम हमको यही करना होता है, लेकिन वो बस कहने के लिए होता है कि सबसे पहला काम, उसके पहले कितने काम होते हैं, भाई वो कौन करे? इसके मैरिनेशन की तैयारियाँ ही इतनी ज़्यादा हो जाती हैं। तो यहाँ पर मेरा चिकन जो है वो 1 किलो से थोड़ा-सा ही ज़्यादा है। तो बस यहाँ पर चिकन ले लिया है, इसके बाद ये थैंकफुली मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट तो पिसा हुआ था। तो बस यहाँ पर मैंने 2.5 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है और इसके बाद ये मैंने घर का ही दही है, तो ये मैंने डाल दिया है। ये आई थिंक मैंने 250 ग्राम के करीब डाल दिया होगा अंदाज़न। तो ये जो धनिया और पुदीना के पत्ते हैं, ये मैंने इसके अंदर डाल दिए। थोड़े-से बचाए भी हैं, क्योंकि वो जब हम बिरयानी की लेयरिंग करेंगे तो डालेंगे। और ये जो बरिस्ता बनाया था, ये मैंने इसके अंदर डाल दिया है। इसको भी बचाना है, क्योंकि ये भी लेयरिंग में काम आएगा। उसके बाद अब ये पाउडर मसाले जाएँगे, जिसमें कि मैं डाल रही हूँ हल्दी, मिर्च, उसके बाद धनिया पाउडर, उसके बाद नमक, वही जो बेसिक मसाले होते हैं। इन मसालों के बिना वैसे हम कभी-कभी इमेजिन करें तो सब्ज़ी बन जाएगी। हाँ, बन जाएगी ना, मैंने आपको कितनी बार रेसिपीज़ दी हैं। यहाँ पर थोड़ा-सा मैं चाट मसाला भी डालूँगी। तो बस ये डालना है। इसके बाद मेरा वो सो कॉल्ड बिरयानी मसाला जो 1970 में मैंने एक बार बनाया था। अरे मैं आपको बोल रही थी कितने बार आप लोगों ने रेसिपी माँग-माँग के, अब तो आप थक भी गए। तो और मैंने ये बोला था कि ये ख़त्म हो जाएगा तो मैं दोबारा बनाऊँगी तब शेयर करूँगी। तो अब मैं इसे ख़त्म करने में लगी हुई हूँ गाइस। तो ऐसे बिरयानी बना-बना के ख़त्म कर दूँगी और फिर आप लोगों के साथ इंशाल्लाह जब दोबारा बनाऊँगी तो शेयर करूँगी। और ये मैंने नींबू डाल दिया। ये इतनी भी आपको इनकन्वीनियंस इसलिए होती है क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं, मेरा कुकिंग का चैनल नहीं है ना, जो कि मुझे कुकिंग पे ही ध्यान देना है। मेरा व्लॉगिंग का चैनल है, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। उसके अलावा मेरी अपनी पर्सनल लाइफ़ भी है, मुझे उस पे भी ध्यान देना पड़ता है। तो ये तो एक्स्ट्राज़ में हो जाता है, वो भी ये ऐसे होने लगा, पहले था भी नहीं। अब ये वही ऑयल है जिसमें मैंने प्याज़ तली थी। और ये ऐसे हो जाता है कि जैसे वही है ना, जिन लोगों से हम कनेक्ट करते हैं, तो वो क्या बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, उनका तरीका क्या है, इसमें सबको इंटरेस्ट होता है, मुझे भी होता है। आपका कुछ नहीं है, मुझे भी बहुत इंटरेस्ट रहता है, जिन लोगों को मैं पसंद करती हूँ, जिनका लाइफ़स्टाइल मैं फ़ॉलो करती हूँ, तो मुझे भी। और ये हमारी प्रायोरिटी है, खाना बनाना, रेसिपीज़ अच्छी-अच्छी बनाना। तो इस पे हम लोग ध्यान देते हैं, तो इसमें क्या गलत है? तो लेकिन हाँ, मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, मेरी बिरयानी बन चुकी है और मैंने खा भी लिया। इसमें एक कमी रह गई थी नमक की, लेकिन नमक मैंने डर-डर के थोड़ा कम ही डाला था, क्योंकि नमक का एक फंडा ये है, कम हो जाएगा तो आप खा भी लोगे, ज़्यादा हो गया तो आप खा नहीं सकते हो। तो इसलिए, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम बना रही थी, तो मुझे उतना अंदाज़ा था नहीं, तो मेरा नमक थोड़ा-सा कम था। आप लोग अपना देख लें भैया, अगर मेरी रेसिपी फ़ॉलो करें। तो यहाँ पर मैं गरम मसाला डालना भूल गई थी खड़ा। तो यहाँ पर जो बेसिक मसाले होते हैं, तेज पत्ता, काली मिर्च। और भैया मुझे किसी ने बोला है कि मोटी इलायची को मोटा ना कहें, उसे बुरा लगेगा। बड़ा प्यारा किसी ने मुझे कल कमेंट किया था, मिलेगा तो मैं ज़रूर स्क्रीन पे लगाऊँगी।
तो उन्होंने बोला था मोटेपन का दर्द आपसे ज़्यादा कौन समझ सकता है? तो आप उसे मोटी इलायची नहीं बड़ी इलायची या और पता नहीं क्या बोला था उन्होंने, कुछ ऐसा करके संबोधित करें मोटी इलायची ना बोले। तो चलिए जी आइंदा थोड़ा-सा ध्यान रखूँगी कभी मतलब टंग स्लिप हो जाए तो माइंड मत करना बाकी तो मैं ध्यान रखूँगी कि ठीक है भाई, बड़ी इलायची हमने इसके अंदर डाल दी। बस अब इसको अच्छा सा मिक्स देना है, इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम है नहीं। तो आधा घंटा भी मैरिनेट हो जाता है तो काफ़ी है। उसके बाद मैंने चावल उबालने की तैयारी करी है। तो बस यहाँ पर मैं कुछ बेसिक मसाले डाल रही हूँ, जैसे हरी इलायची मैं कूट के डालना ज़्यादा पसंद करती हूँ, इसका जो अरोमा होता है वो अच्छे से फैल जाता है। नॉर्मल मैंने इसके अंदर ज़ीरा डाल दिया, मैंने शाही ज़ीरा मँगाया था लेकिन वो लेट आया था, तब तक तो मैं इसके अंदर नहीं डाल पाई। अब मैं अंदाज़न इसके अंदर नमक डाल रही हूँ, तो ये 3 चम्मच हो चुके हैं, ये 4 चम्मच हो चुके हैं, ये 5 चम्मच हो चुके हैं, 6 चम्मच हो चुके हैं। फिर भी मेरा नमक कम रह गया। बड़ी बात है ये। हाँ जी, फिर भी मेरा नमक थोड़ा-सा कम रह गया था, जितना होना चाहिए उससे कम रह गया था। 10% जैसे 100 में से 10% नमक कम था, तो उस हिसाब से यहाँ पर पानी बॉयल होने ही वाला है, लेकिन इतना टाइम नहीं था कि मैं इसके पूरे उबाल का इंतज़ार करूँ। तो भैया मैंने तो ये चावल भिगो रखे थे, चावल मेरे अच्छे भीग गए थे 2 घंटे, तो मैंने बस अब इसके अंदर फटाफट चावल डाल दिए। तो बस ये चावल डाल लेना है। अच्छा ये मतलब जो हम लोग बिरयानी बनाते हैं ना, वो उसमें इतने खटराग नहीं होते, उसमें ये होता है 1 पॉट बिरयानी होती है, एक ही पॉट में आप सारे काम कर लो। यहाँ तो कितने पॉट बिरयानी है, मतलब कढ़ाई अलग गंदी हुई है, पतीला अलग गंदा हुआ है जिसमें मैरिनेशन किया है। अब ये चावल जिसमें बॉयल कर रहे हैं ये अलग है, फिर उसके बाद लेयरिंग जहाँ करेंगे वो अलग है। तो ख़ैर यहाँ पर मैंने 1 चम्मच घी डाल दिया इसके अंदर और चावलों को अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि नमक वग़ैरह अच्छे से मिक्स हो जाए। मैंने इसके अंदर नींबू भी डाला था, पता नहीं वो क्लिप इसके अंदर है या नहीं है, लेकिन मैंने इसके अंदर थोड़ा-सा नींबू भी डाल दिया था, जैसे आधा नींबू डाल दिया था। इससे होता क्या है कि चावल बड़े आपके व्हाइट-व्हाइट और खिले-खिले बनते हैं। तो यहाँ पर ये जो मेरी केसर है ना गाइज़, ये मैं जब कश्मीर गई थी वहाँ से लाई थी और मैंने इतनी सँभाल के रख रखी थी और ये लिबा की बच्ची आई है किचन में, सारी की सारी ये किचन के प्लेटफ़ॉर्म पे गिरा दी और ये हल्का-हल्का सा गीला भी है, आप देख सकते हैं। तो ये मेरे हाथ में भी थोड़ी-सी लग गई थी, मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, इतनी महँगी चीज़ है और यूँ ही बच्चे ऐसे कर देते हैं। ख़ैर बहरहाल तो यहाँ पर मैंने ये येलो फूड कलर डाला है क्योंकि ना मैंने जिनको देखा था उन्होंने येलो फूड कलर में ही बनाई थी और तब से पता है मुझे इससे प्यार हो गया, मुझे रेड से ज़्यादा ना येलो अच्छा लगता है, सैफ़रन सैफ़रन सा। तो यहाँ पर ये मैंने कलर तैयार कर लिया। अच्छा इसके अंदर ना मैंने एक और चीज़ करी है, इसके अंदर मैंने रोज़ वाटर भी डाला था, जैसे केवड़ा ना डाल के ना रोज़ वाटर डाला था। खुशबू आप मतलब ये देखो ये रहा रोज़ वाटर, केवड़े से भी ज़्यादा बेहतर होता है ये रोज़ वाटर, तो आप लोग भी अपनी बिरयानी में ज़रूर ऐड करें। मतलब आपकी नाक ही फाड़ देगी खुशबू। यहाँ पर मेरे चावल अच्छे से बॉयल हो रहे हैं, चावलों को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, मैंने तो बस 60% कुक किया था, ज़्यादा नहीं किया था। क्योंकि ये कच्चे गोश्त की बिरयानी है, हम इसके मैरिनेशन ये पका हुआ नहीं है ना, बाकी जो नॉर्मल बिरयानी होती है उसमें ये पका लेते हैं गोश्त, उसके बाद लेयरिंग करते हैं, लेकिन यहाँ पर सारा गोश्त ही गलेगा चावलों के साथ। तो बस 50 टू 60% मेरे चावल गल गए थे। तो बस मैंने वो कर लिया मतलब और यहाँ पर अब मतलब ये जो है ये मेरा लास्ट पॉट है। जो भी मैरिनेशन का सामान था वो सब मैंने इसके अंदर डाला। सबको बहुत पसंद आई। अच्छी मुझे भी बहुत लगी, मज़ा आया लेकिन बस वो हेवी-हेवी वाला जो पार्ट था ना, बस वो हम लोग के साथ वो फ़ील हो रहा था। बाकी अच्छी बहुत बनी थी। बच्चे तो इतनी तारीफ़ कर रहे थे ना आयरा, लिबा, मम्मा आपने कितनी टेस्टी बनाई है, मम्मा आपने कितनी टेस्टी बनाई है। मैं कहा चलो भई तुम लोग को पसंद आए और या फिर ये कह लो कि बना-बना के ना उतना मतलब दिमाग में चढ़ भी जाती है। और ये मतलब ये ना मतलब वैसे सब खत्म हो गई थी, बस थोड़ी-सी बची थी क्योंकि मैंने घर पे भी भिजवाई थी। तो ऑब्वियस सी बात है हम कुछ भी बनाते हैं, मम्मी बनाती तो मम्मी मुझे भिजवाती है, मैं बनाती तो घर जाता है। और भैया तो ख़ैर हम लोग के साथ सब यहीं खाते हैं। भैया मतलब दोपहर का खाना भैया का हम लोग के पास फ़िक्स ही है तो वो खाते ही हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये थोड़ी-सी ही बची थी। तो वो भी पता है ये बच्चों ने दूसरे दिन की मम्मा हमें वही बिरयानी चाहिए। आप बिलीव नहीं करेंगी एक छोटा-सा टिफ़िन था वो भी मैंने इन दोनों की दी ना तो मैं सोची थी कि थोड़ी-सी और होती तो मैं भी खा लेती। मतलब दूसरे दिन ये और भी ज़्यादा टेस्टी लग रही थी। तो ये हो सकता है कि शायद बनाते-बनाते मेरे सर पे चढ़ गई हो। बस यहाँ पर हमने लेयरिंग करनी है, कोई ऐसा नहीं कि भई डबल लेयर, ट्रिपल लेयर इसमें कुछ ऐसा नहीं लगता। नीचे आपने अपना कच्चा गोश्त डाल दिया, ऊपर से आपने चावल डाल दिए। हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, बरिस्ता बस ये सारी चीज़ें डाल देनी है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, थोड़ा-सा बरिस्ता मैंने बचा के भी रख लिया क्योंकि भैया को ऊपर से और भी बहुत सारा चाहिए होता है और पापा को और मम्मी को इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, तो यहाँ मुझे ज़्यादा खिचड़ी पकानी नहीं थी। बस मैंने कलर डाल दिया। अब आप सोचेंगे कि इसके ऊपर ये कपड़ा और छन्नी क्यों रखी है, क्योंकि मेरे पास इसका ढक्कन नहीं था। ये मैंने व्लॉग में बताया था। तो बस जैसे-तैसे मुझसे हो सका मैंने इसको एयर टाइट करने की कोशिश की है।
अच्छा, मैंने ये डाल तो दिया था, लेकिन मेरे को याद आया बाद में कि मैंने तो इसके अंदर घी नहीं डाला ऊपर से। तो यहाँ पर मैंने इसके अंदर 2 चम्मच घी भी डाल दिया। घी से बहुत अच्छी खुशबू और बहुत अच्छा टेक्सचर हो जाता है। चावल आपका अगर व्हाइट है ना, बिल्कुल व्हाइट रहेगा और मतलब बहुत अच्छा रंगत भी आती है, खुशबू भी आती है। तो यहाँ पर जितना मुझे रखना था उतना रखा, फिर मुझे अब इस पे दम लगाना है। और जितना क्या रखना था, मैंने 2 मिनट तेज़ आँच पे रखा और उसके बाद मैंने इसको तवे पे रख दिया। बस यहाँ पर हमारी बिरयानी बन के हो गई रेडी और मैंने इसको 20 मिनट तक तवे पे रखा था, ठीक है? 2 मिनट वैसे और 20 मिनट वैसे, और ये आप देख सकते हैं मेरी बिरयानी बन के हो गई है रेडी। और ये आप पास से देख सकते हैं, देखने में लग रही है खूबसूरत। अभी मैं आपको और पास से दिखाती हूँ, ये देखिए आप, अच्छी मतलब रंगत, रूप सब अच्छा था, स्वाद सब अच्छा था। बस मैंने आपको बताया था नमक कम रह गया था। अब मैं इसको निकाल के दिखाती हूँ। चावल आप देख सकते हैं एक-एक दाना बिखरा हुआ है। अच्छी थी, मज़ेदार थी। आप लोगों को अगर इसी तरह की बिरयानी खाना पसंद हो तो आप लोगों को तो मुझसे भी अच्छी बनानी होती होगी, उसमें क्या है। बस मेरा तो ये था, मैंने जो बनाई है, आप लोगों ने कहा था कि हमें रेसिपी चाहिए तो मैंने अपनी शेयर कर दी। आपका मन हो तो आप भी इस तरह से बना के खा सकते हैं। तो चलिए जी, आज के वीडियो में इतना ही। यहाँ पर मैं बच्चों के लिए निकाल रही थी और अभी भैया आए नहीं थे, भैया नमाज़ पढ़ने गए थे। तो जब वो आएँगे तो फिर उनको भी खाना दे देंगे। और यहाँ पर मैं अपने लिए, लिबा के लिए और शोनू के लिए, ये हम तीनों का खाना हो गया एक ही प्लेट में। थोड़ा-सा बरिस्ता ऊपर से और बबराया है और बस अब फटाफट से हम देते हैं आयरा को उसका खाना और उसके बाद हम खाएँगे फिर आराम से खाना। ये जो टाइम होता है, ये भूख का भी बहुत ज़्यादा तोड़ होता है। तो आयरा देखिए कितनी खुश हो रही है और कैसे लपक के पड़ी है अपनी बिरयानी पे। तो बस अब यहाँ पर हम लोग भी खाना खाते हैं। आप लोगों को पसंद आए तो ज़रूर ट्राई करना। ट्राई करो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप तो मुझसे भी अच्छी बिरयानी बनाते होगे, तो आपकी कोई रेसिपी हो तो वो आप लोग मेरे साथ शेयर करना। इंस्टाग्राम पे आप लोग मुझे फ़ॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हम लोग और भी ज़्यादा करीब हो जाते हैं। आप लोग मुझे अपनी पिक्चर शेयर कर सकते हैं, अपनी रेसिपीज़ की वीडियो शेयर कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।